मिफ्ता साहब, आप कह रहे हैं कि 2027 के कुछ अरसे बाद तक तो हम नहीं रहेंगे आईएमएफ में, लेकिन फिर जाना पड़ेगा। अशफाक साहब समझते हैं आज भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें आईएमएफ की, अगर हम अपनी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें। आपको लगता है कि इट्स डूएबल राइट नाउ? देखिए अभी मतलब 27 तक तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। अभी जो आपने सऊदी अरब से भी लोन लिए हुए थे पुराने, उसमें भी वो लिखा हुआ है कि अगर आपको ये लोन जो है वो आईएमएफ में रहेंगे तो मिलेगा। इस तरह वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो वफाक को और सूबों को 3-3.5 बिलियन डॉलर्स का लोन देता है, और इनफैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी जो लोन देता है वो भी सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम में आप इसलिए जाते हैं कि आप मुल्क को सही चला नहीं सकते। अशफाक साहब की बात दुरुस्त है कि अगर आप मुल्क को सही चला लेंगे तो आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने फैसले जिम्मेदारी से खुद कर सकते हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है किसी जाने की। लेकिन आप तो ये नहीं कर पा रहे ना। आप तो देखिए ना, आपने आज जो है वो आईएमएफ आपसे कहता है कि खसारा जो है वो 7,000 अरब से ज्यादा ना रखो मिसाल के तौर पर, लेकिन आप हर साल टैक्स बढ़ाते हैं। आपने एनएफसी अवार्ड को रिफॉर्म नहीं किया, इतना सबको पता है। पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, एनएफसी रिफॉर्म टैक्स नहीं करे हुए, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स ले रहे हैं। आज जो 10 रुपए का अगर खसारा हो तो वफाक को 10 का नहीं 25 अरब रुपए का 25 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। पहले 15 को सूबे देता है, 15 सूबे को देने पड़ते हैं। आप वो भी रिफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपको तो आईएमएफ नहीं कहता है कि आप 2-2 लोगों को पेंशन दें। आपको तो आईएमएफ ने नहीं कहा कि आप राइट साइजिंग ना करें। आईएमएफ ने तो मना नहीं किया कि आप एग्रीकल्चर टैक्स ना लें। आईएमएफ ने तो मना नहीं किया कि आप रोकेट टैक्स ना लें। तो आप कम से कम अगर खुद अपने फैसले कर लें और बेहतर फैसले कर लें तो फिर आपको क्या जरूरत है। स्पेसिफिक्स पे बात करना चाहूंगा। एक तो ये अशफाक साहब के हम 13,900 अरब रुपए का टैक्स टारगेट इस साल भी नहीं कलेक्ट करेंगे, तकरीबन 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अगले साल का टारगेट 15,200 अरब रुपए फिर कैसे अचीव करेंगे? अब तो ये बात सामने आ रही है कि आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा है कि जीएसटी जो है वो अशियाओं पे 18 से बढ़ाकर 19% करें, तब जाके 250 से 300 अरब रुपए और इकट्ठा करेंगे। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत यहां पे घुटने टेक देगी? जीएसटी बढ़ाने का मतलब तो यही है कि जो टैक्स पेयर है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स आप मजीद बोझ बढ़ा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, या कोई और तरीका है टैक्स कलेक्शन का? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ पूरी रिफॉर्म रिपोर्ट पड़ी हुई है। 2.5 ट्रिलियन के टैक्सेस इसमें बिना है, आराम से आप हिसाब सकते हैं। ये देखिए इसका साथ में बात की मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। आईएमएफ की कभी ये चीज तो नहीं कही है कि डबल पेंशन याद हो, एनएफसी की बात ठीक करो। तो हमेशा कहते हैं मतलब उस चीज की हमेशा जोर दे रहे हैं कि 250 के डॉलर को 280 पे रखो। आपका इंटरेस्ट रेट 7% का रियल इंटरेस्ट, यही तो मेन अखराजात है आपको सर। 3.5 से 4,000 अरब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आईएमएफ की फरमाइश होती है। तो सर आप आप अपना ग्रोथ को कंप्रेस करके इकोनॉमी को नहीं चला। अब जरा स्पेसिफिक्स पे आ जाइए। क्या हम वापस जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं, आवाम पे बोझ डाल के, मतलब उन्हीं से टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है एफबीआर के पास टैक्स इकट्ठा करने का? अभी जितने प्रपोजल हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दीगर, नहीं बढ़ेगा जीएसटी। और ये जो सुपर टैक्स खत्म करने के मुतालबात हैं कि ये खत्म करें, कॉर्पोरेट टैक्स को रैशनलाइज करें, ये भी आपको लगता है कि नहीं शुरू हो जाएगा? मतलब ग्रेजुअल होगा, ग्रेजुअल होगा। अच्छा, ग्रेजुअल होगा। अभी ऐसे अपराइट आप समझ रहे हैं नहीं होगा तो नहीं होगा, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया है। तो अब इनके पास वैलिडिटी तो है, लीगल वैलिडिटी है, लीगल कवर है। व्हाट दे विल डू, दे विल उसको पेपर रिफॉर्म करेंगे और इसी तरीके से सैलरी को भी कुछ ना कुछ मतलब हमें लग रहा है। तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, 15,200 अरब रुपए का टारगेट भी इसी तरह अचीव करने की कोशिश की जाएगी कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनको उनके ऊपर मजीद बोझ डालो? क्योंकि हर दफा हुकूमत कहती है कि हम टैक्स नेट ब्रॉड बेस करेंगे, क्लीशे टर्म बन गया, होता तो कभी नहीं है ये। देखिए ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 13,000 का जो 900 का टारगेट था वो भी 13,000 बड़ी मुश्किल से होंगे। तो अगले साल आप 15,000 कर रहे हैं, आप 15% से ज़्यादा टैक्स बढ़ा रहे हैं, जबकि ना आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा और इकोनॉमी माशी ग्रोथ तो है ही नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये 15,000 का टारगेट मीट कर सकेंगे। 2,000 अरब रुपए या 1,700 अरब रुपए, इसके अलावा पीडीएल भी है जो भी ज़ाहिर है हमारा टैक्स है जिसके अंदर भी 17% इजाफा किया। इसका मतलब है कि आज जो 120 रुपए पेट्रोल पे दे रहा है उसको अगले साल एवरेज पे 130-135 देने पड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि हुकूमत जो है ना उसका सिर्फ ध्यान जो है ना वो टैक्स रेट्स पे है। हुकूमत का ध्यान जो है ना थोड़ा सा अखराजात कम करने के ऊपर होगा। ये मैं आपकी बात से ये इसको दोहराऊंगा कि इन्होंने आईएमएफ ने इनसे कहा है कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ, लेकिन वो आपने एक आइन के अंदर फजूल कदगन रखी है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम को वफाक टैक्स नहीं ले सकती और सूबे लेते नहीं है। 2 साल से एक्सटेंशन ले रहे हैं।
तो क्या कबाहत है कि एग्रीकल्चर से टैक्स देना शुरू करते हैं? आप छोटे एग्रीकल्चरिस्ट से ना लें 10-12 एकड़ वालों से, लेकिन जिनके पास 1000 एकड़ की अराजी है उनसे तो आप टैक्स ले सकते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे डिस्टॉर्शंस पैदा होते हैं। लोगों के पास 5-5 हज़ार गाय की मिल्क फार्म है, आप उनसे भी टैक्स नहीं ले सकते। इसी तरह फिर आप जो है वो दुकानदारों से टैक्स नहीं ले सकते। आप मतलब आप सोचिए कि कितनी नाइंसाफ़ी है कि एक मोटरसाइकिल वाला जो कि रोज़ सुबह पेट्रोल भरवाता है 400 रुपये का 1 लीटर, उससे आप 150 रुपया रोज़ का टैक्स ले लेते हैं। लेकिन एक करोड़ों के दुकानदार से आप जो है वो 5,000 रुपये या 3,000 रुपये महीने का टैक्स नहीं ले सकते। सो द थिंग इज़ कि हम हर चीज़ में आईएमएफ को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा है कि आप इतने अखराजात करें। आईएमएफ ने तो आपको नहीं कहा है कि आप अखराजात बढ़ाएं। आईएमएफ ने कहा था आपको कि एनएफसी अवार्ड के अंदर 62% अच्छा पैसे मिफ्ता जो है वो साहब, सूबे एक को तो ये दें। बात हो गई ना हमारे सामने कि एनएफसी अवार्ड तो नहीं आ सकता बजट से पहले, ना 18वीं तरमीम में जो तब्दीलियां थी वो होंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वॉलंटरली सूबे इस बजट में अपना कुछ हिस्सा वफाक के जिम्मे करेंगे, चाहे वो बीआईएसपी के थ्रू हो, डिफेंस बजट के थ्रू हो, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसके थ्रू? आपको लग रहा है कि कुछ तब्दील होगा, कोई स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, वॉलंटरली आ जाए, वन टाइम आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कोई तरमीम तो नहीं आ सकती, तो इस बजट में आप देख रहे हैं ऐसा होता हुआ? देखिए, हमसे मतलब मुल्क से दोस्ती की और मुल्क से प्यार की बड़ी भाषण दिए जाते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि कोई सूबा अपना 1 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सूबे जो कि 17,000 अरब रुपए का इस साल सरप्लस करेंगे, वो भी अपना 1 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो तरीक़ेकार है उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। वही सूबे जो एनएफसी को समझते हैं कि वो सेक्रेड है, वो पीएफसी करने के लिए तैयार नहीं है। सो ये तो ज़ाहिर है कि एक सियासत है, इजारादारियाँ अपनी की गई हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप आइए तो देखिए, वफाक के अंदर ऐसी बात नहीं कि अखराजात कम नहीं हो सकते। वफाक में अखराजात कम हो सकते हैं। पीएसडीपी जो है उसका 8,000 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड है। आप फिर इसके बावजूद भी नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं। भाई क्यों कर रहे हो नए प्रोजेक्ट शुरू? अभी हमने कुछ जैसे बात कर रहे हैं कि वो वफाक ने 57 अरब डॉलर का 57 बिलियन का नया पावर के मंसूबे बनाए हुए हैं कि हम और पावर लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पावर आपसे बिक नहीं रहा है। आपकी पावर के जो 1700 अरब रुपए आप दे रहे हैं उसने कमर तोड़ी हुई है आपकी वफाक की और कंज्यूमर्स की, जो कि पावर नहीं खरीद सकते इतना महंगा, और आप मजीद पावर लगा रहे हैं, तो गलती पे गलती कर रहे हैं। तो मुझे जो है ना, जब तक कि शहबाज शरीफ साहब नहीं ये बात समझेंगे और नहीं ये बात ठान लेंगे कि मुझे मुल्क के अंदर बेहतरी लानी है, 4 साल से लोग गरीब हो रहे हैं और मुझे अब हुकूमत के अखराजात कम करने हैं, एसओईज के लॉसेस खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना है और अब तेजी से काम करना है। अनलेस ये नहीं करेंगे तो ये बाकी जो करना है ना, कि ये मतलब फजूल मीटिंगें करनी है, इससे कोई फायदा नहीं होता। गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होती हैं। आपने एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टुडे हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पाकिस्तानीज आर गेटिंग पुअर। पाकिस्तान की इनकम कम हो रही है। ये बात याद रखिए कि 2014 के मुकाबले में आज हम गरीब हैं और दुनिया आगे निकल रही है। तो अशफाक साहब, आपको लग रहा है कि सूबे को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे? क्या इस हुकूमती सतह पे कोई इस पर कोई कंसेंसस हुआ है अब तक? आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात हुई है, मगर हमने एक मॉडल बजट अपना दिया है जिसमें हमने डिफेंस को कंसीडर किया और टैक्स रिफॉर्म को कंसीडर किया है। तो सूबों को थोड़ी सी एज पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर डिफेंस को आप डिविजिबल पूल से माइनस करके फिर डिवाइड कर दो, तो मेरा ख्याल है यहाँ कुछ मेरा ख्याल में लचक आ सकती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन तो यू ऑल नो कि बोथ द बॉर्डर्स यू आर वेरी मच टेंस, तो हमें ये तो करना पड़ेगा। और इसका मतलब तो ये अशफाक साहब के 2,500 अरब रुपए हम पहले माइनस करेंगे और फिर बाकी जो है हिस्सा डिविजिबल पूल में जाएगा, तो इससे तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा सूबों को। नहीं देखिए ना, इसका 50% ही पड़ेगा ना जी, 2,500 का, तो 1,800 पड़ेगा ना। तो अगर एक सूबे को अगर 800-900 पड़ता है बड़े सूबे को, और छोटों को 200-300 पड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी सरप्लस ही इतने। तो आप देखिए कहीं ना कहीं तो आपको लचक दिखानी, मे बी वन ऑफ एज ए कंसेशन आप रख लेंगे जी ठीक है, हम एक मरतबा ये कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऑब्वियसली आप टैक्स रिफॉर्म्स करें, आईएमएफ से छुटकारा लें, डेट सर्विसिंग में बचाएं, एसओईज के लॉसेस में बचाएं। एसओई के लॉसेस आप देखिए कितने, ये डबल पेंशन वाली मुफ्ता साहब की बात है। आप सीरियसली रिलीजियसली एनएफसी अवार्ड पे बैठे और वहां बैठ के आपको क्लिक हो गई। ऐसा नहीं चलेगा पाकिस्तान जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे। आप 22 प्रोग्राम में 23 प्रोग्राम में कुछ नहीं कर सके, आप फिर अगेन वही यू आर डांसिंग टू द ओल्ड ट्यून। नहीं हो सकता ये। अब मेरा ख्याल है हमें वी हैव टू से गुड बाय टू आईएमएफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे।